हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है ट्रिगर्स। इसका मतलब व्यवहार जो अंत तक रहता है, वह बने जो आप बनना चाहते हैं। इनका लेखक का नाम है मार्शल गोल्डस्मिथ एंड मार्क रिटर। तो चलिए बुक आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। 2015 में आई किताब ट्रिगर्स आपकी ज़िंदगी की उन बातों को एक्सपोज करती है जिन्हें आप समझ नहीं पाते हैं, लेकिन वह आपको अफेक्ट करती है और आपकी हेल्प करती है पॉजिटिव चेंज करने में। बहुत रिसर्च करने के बाद और बहुत से एक्सपीरियंस के बाद लेखक कुछ ऐसे तरीके लेकर आए हैं जो आपको हेल्प करेंगे सही तरीके से गोल्स अचीव करने में और आपके नेगेटिव बिहेवियर को बदलने में। यह बुक किसके लिए है? यह उन लोगों के लिए है जो अपने गोल्स अचीव को लेकर हमेशा मोटिवेट रहना चाहते हैं। उन व्यक्तियों के लिए जो अपनी हेल्थ को सबसे आगे रखना चाहते हैं। व्यक्ति जो अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन को भूल चुके हैं लेकिन फिर भी नुकसान से बचना चाहते हैं। अध्याय नंबर 1। ट्रिगर हमें रोकते हैं किसी चेंज को करने से और हम इस बात को रियलाइज तक नहीं कर पाते हैं। हम अपनी लाइफ में जो भी बनना चाहते हैं वो इतना मुश्किल क्यों है? इसका जवाब है ट्रिगर। हमारी लाइफ में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हमें अपनी मर्ज़ी के अगेंस्ट बिहेव करने पर मजबूर करती है। इसका एक रीज़न हमारे आसपास का एनवायरनमेंट में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे सामने बहुत ही टेस्टी डिश रखी हुई है और वह हमें मजबूर करती है कि हम उसे टेस्ट कर लें। भले ही हम डाइट पर हैं और डाइट चार्ट फॉलो करते हैं, लेकिन उस टेस्टी डिश के आगे हम मजबूर हो जाते हैं। लेकिन हम अपनी इन इच्छाओं पर कंट्रोल कर सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। बस हमें यही सीखना होगा कि कैसे। यही हम आपको अपनी इस समरी में बताने वाले हैं। इमेजिन कीजिए, एक बहुत ही खूबसूरत दिन है और ताज़ी ठंडी हवा चल रही है और इसी सुहाने दिन के साथ आपने अपना डाइट प्लान भी शुरू किया है। आप किसी पार्क में अपने दिन को एंजॉय कर रहे हैं। आपके आसपास और भी बहुत से लोग वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वो लोग आपसे थोड़ा ज़्यादा इस दिन को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि उनके हाथ में एक बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम है। आइसक्रीम को देखकर आपके मुंह में भी पानी आ जाता है और आप भी सोचने लगते हैं कि मैं भी आज इस आइसक्रीम को खा लेता हूँ, डाइट को कल से शुरू करूँगा। वह आइसक्रीम एक ट्रिगर थी जो कि आपको आपकी डाइट फॉलो करने से रोक रही थी। ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसा विचार या ऐसा एक्शन जो आपको आपके काम करने से रोकता है। यह एक ऐसा कारण भी हो सकता है जो कि हमारे थॉट्स को चेंज कर देता है। ट्रिगर के बहुत से फॉर्म हो सकते हैं, जैसे कि पीपल, इवेंट या कोई भी सिचुएशन। यहाँ तक कि बारिश की आवाज़ भी एक पावरफुल ट्रिगर है जो कि हमें कुछ भूली बिसरी यादों की तरफ ले जाती है। ट्रिगर आपको एक अलग ही तरह से इम्पैक्ट करती है। इसके इम्पैक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के हो सकते हैं। इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी। कॉन्शियस भी हो सकते हैं और अनकॉन्शियस भी। यह एक्सपेक्टेड भी हो सकते हैं और अनएक्सपेक्टेड भी हो सकते हैं। यह आपको किसी बात के लिए एनकरेज भी कर सकते हैं और आपको डिस्करेज भी कर सकते हैं। यह आपके लिए कभी कभी प्रोडक्टिव भी साबित हो सकते हैं और कभी भी काउंटर प्रोडक्टिव भी है। अगर हम किसी छोटे बच्चों को देखते हैं और उसे देखते ही हमारे फेस पर स्माइल आ जाती है, यह एक डायरेक्ट ट्रिगर की तरह काम करती है। अगर आप अपनी फैमिली फ़ोटो देख रहे हैं और आपकी कुछ यादें ताज़ा हो जाती है, यही मेमोरी रिकॉल आपको इंसिस्ट करता है कि आप अपने किसी फैमिली के मेंबर को कॉल करें और बात करें। यह एक इनडायरेक्ट ट्रिगर हो सकता है। अगर यह ट्रिगर हमारे लिए पॉजिटिव एक्ट कर रहे हैं तो यह हमारे लिए अच्छे साबित होते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है जब हमारे लिए एक नेगेटिव वे में काम करते हैं और हमें खुद में चेंज लाने से रोकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता है। अध्याय नंबर 2।
ट्रिगर्स की प्रेजेंस हमारे खुद के बिलीफ में ही होती है, लेकिन ज़्यादातर यह हमारे आसपास के एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। वैसे तो हम इस बात को एडमिट नहीं करते हैं कि लेकिन हम सभी एक्सक्यूज देने में और अपनी लाइफ में हो रहे चेंज को अवॉइड करने में जीनियस होते हैं, भले ही वह चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल ही क्यों ना हो। लेकिन ऐसा क्यों होता है? हमारे बिलीव ट्रिगर हमें रोकते हैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव बिहेवियर चेंज लाने से। आखिर ये बिलीव ट्रिगर होते क्या हैं? बिलीव ट्रिगर वो होते हैं जो हमें इस बात का यकीन दिलवाते हैं कि जब हम चाहे तब अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं। ये ट्रिगर हमें उस चेंज को इसको कभी भी शुरू करने ही नहीं देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें लगता है कि हमारे पास चेंज लाने की पूरी लाइफ पड़ी है, लेकिन असल में ऐसा होता ही नहीं है। इन चेंज को लाने के लिए हम कभी शुरुआत कर ही नहीं पाते, जबकि रियलिटी यह है कि हमें सेल्फ असेसमेंट में एक्यूरेट नहीं होते हैं। हम खुद के लिए एकदम सही असेसमेंट नहीं कर पाते हैं। हम अपनी सक्सेस के क्रेडिट का सेल्फ असेसमेंट सही नहीं कर पाते हैं, जबकि दूसरों को ब्लेम करते हैं अपने कामयाब ना होने पर। एक स्टडी में 80,000 से भी ज़्यादा प्रोफेशनल से उनके परफॉर्मेंस का रेट देने के बारे में कहा गया। 70% लोगों ने खुद को टॉप 10 में रखा, 32% लोगों ने माना कि वे टॉप 20 में आते हैं, जबकि 98.5% लोगों ने उन्हें आधे से भी नीचे रखा। लेकिन यहाँ पर किसी ने खुद को टॉप में नहीं रखा। इस वे में अगर देखा जाए तो इंटरनल ट्रिगर हमारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट का रास्ता का कांटा होते हैं, वहीं एक्सटर्नल ट्रिगर्स जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में मिलते हैं हमारे लिए अच्छे इन्फ्लुएंसर्स साबित हो सकते हैं। लेकिन कैसे, आइए समझते हैं। किस तरह के कुछ लोग किसी होटल में जब खाना खाने जाते हैं और एक अच्छा अमाउंट पे करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ऐसा सोचने लगते हैं कि उन्हें कोई रॉयल ट्रीटमेंट दिया जाएगा और वह वेटर के साथ बहुत रूड बिहेवियर करेंगे। यही लोग जब बाहर कहीं जाते हैं तो उन्हें लोगों के साथ बहुत ही पोलाइट बिहेव करते हैं। इस बात से यह शो होता है कि किस तरह से एनवायरनमेंट में लोगों के बिहेवियर को अफेक्ट करता है और चेंज कर देता है, यहाँ तक कि बहुत बुरा भी बना देता है। अगर इस तरह के इंड्यूज एनवायरनमेंट से हम अवेयर नहीं हुए तो हम लगातार इसी तरह का बिहेव करते रहेंगे और कभी भी वैसे नहीं बन पाएंगे जैसा हम बनना चाहते हैं या जैसे चेंज हम खुद में लाना चाहते हैं। अगर ट्रिगर हमें एक बेस्ट पर्सन बनने से रोक रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। उन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कीजिए जो हमें अफेक्ट कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में ऐसे ट्रिगर्स हैं जो हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं उन ट्रिगर्स के बारे में। आप अपने काम को रेटिंग देना स्टार्ट कीजिए। आपके ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करने का एक रास्ता यह भी हो सकता है। सपोज कीजिए आप सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करना चाहते हैं, उसके बाद उन लोगों और सिचुएशन की लिस्ट तैयार कीजिए जो आपको यह काम करने से रोक सकती है। शायद आप रात को देर तक काम करते हैं इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठ पाते एक्सरसाइज के लिए। इसके बाद उन ट्रिगर्स को डिटरमाइन कीजिए जो आपको मोटिवेट करते हैं। यह याद रखिएगा कि आपको उन चीज़ों से ट्रिगर करना है जिनको आप चाहते हैं या जिनकी आपको ज़रूरत हो, जैसे कि तारीफ़ या पैसा। अपने ईमेल चेक करना या फ़ोन में सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना कुछ ऐसा है जो आप चाहते हैं लेकिन आपको असल में इसकी ज़रूरत नहीं है। ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना आपको आपके बिहेवियर से कनेक्ट करता है। तो जब आप ऐसी सिचुएशन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपको एक्सरसाइज करने से रोक रही, तब आप यह रियलाइज़ करते हैं कि सुबह का समय एक्सरसाइज करने के लिए एक आइडियल टाइम नहीं है, क्योंकि रात को देर तक काम करने की वजह से आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते और आप सोचते हैं कि शायद दिन का कोई ऐसा टाइम ज़्यादा बेटर रहेगा। जब आप अपने एक फ्रेंड के साथ एक्सरसाइज के लिए जाते हैं जो आपको एक बेटर पर्सन बनने के लिए इनकरेज भी करता है। ट्रिगर और एक्चुअल बिहेवियर के बीच में से यह रिजल्ट निकल कर आता है कि हम अपने वह सेंस डेवलप कर लेते हैं जो हमें ट्रिगर को आइडेंटिफाई करने में अवेयर करते हैं। अध्याय नंबर 3, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज को एडजस्ट कीजिए।
अनफॉर्चुनेटली अक्सर हम ऐसे एनवायरनमेंट को फेस करते हैं जो कि बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है जब आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट की वजह से अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते। नेगेटिव एनवायरनमेंट को चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी अप्रोच से नेगेटिव एनवायरनमेंट ट्रिगर को भी एक चांस में चेंज कर सकते हैं। जब आप अपनी लाइफ में चेंज की तरफ बढ़ते हैं तब अपने बिहेवियर के लीडर आप ही होते हैं, और एक लीडर के तौर पर यह एक्सेस करने की आपको ज़रूरत होती है कि कौन सी नीड्स अकाम्प्लिश करनी है। आपको अपना लीडरशिप स्टाइल आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग ही चूज करना होता है। आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करनी होती है। अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी सेट करना होता है, क्योंकि आप लीडर हैं और सब कुछ आपको ही टैकल करना है। फॉर एग्जाम्पल, रैनी लॉ फर्म में सीनियर पार्टनर है। वह अपने साथ हमेशा एक इंडेक्स कार्ड रखते हैं और उसे फॉर एग्जाम्पल रेनी लॉ फर्म में सीनियर पार्टनर है। वह अपने साथ हमेशा एक इंडेक्स कार्ड रखते हैं और उसे पढ़ते रहते हैं, जिसमें लिखा है अपने स्टाफ को कंफ्यूज मत कीजिए, एक ही स्टाफ मेंबर को सेम असाइनमेंट मत दीजिए। एक और ये भी हो सकता है, एनवायरनमेंट ट्रिगर से डील करने का जो है या तो ट्राई कीजिए या फिर एनवायरनमेंट का फोरकास्ट कीजिए और देखें कि क्या चीज़ें अवॉइड की जा सकती है या फिर खुद को एनवायरनमेंट के हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट किया जा सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं। आज शाम को आपको एक पार्टी में जाना है, लेकिन ऑफिस में वर्कलोड होने की वजह से आप नहीं जा पाएंगे। लेकिन क्या ऐसा किया जा सकता है कि ऑफिस में अपना काम ख़त्म करने के बाद आप पार्टी में पहुंच सके? इसके दो रिजल्ट हो सकते हैं, या तो आप पार्टी में जाए ही नहीं या फिर ऑफिस का काम ख़त्म करने के बाद पार्टी में अपनी प्रेजेंस बताए, या तो पूरी तरह से एनवायरमेंटल ट्रिगर को अवॉइड करें फिर थोड़ा सा चेंज करके पार्टी में पहुंच जाए। नेगेटिव एनवायरनमेंट ट्रिगर्स हमें फोर्स करते हैं अनकंस्ट्रक्टिव बिहेव करने में, पर क्या हम इन ट्रिगर्स के गुलाम हैं? बिल्कुल भी नहीं। और इसे प्रूव करने के लिए हमें खुद से एक्टिव क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करना पड़ेगा। एक्टिव क्वेश्चन अलग होते हैं पैसिव कनेक्शन से, और इनका इफ़ेक्ट भी उतना ही अलग होता है। जैसे कि लोगों से यह पूछना कि वह क्या कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो क्या कर चुके हैं। तो एक्टिव क्वेश्चन क्या होते हैं? एक्टिव क्वेश्चन कुछ इस तरह से होंगे। किसी से पूछा जाए, क्या आपने क्लियर गोल सेट करने में अपना बेस्ट दिया है? आप इसे कंपेयर करते हैं पैसिव कनेक्शन से, जो कि कुछ इस तरह होगा, क्या आपके पास कोई क्लियर गोल है? किसी से सवाल पूछने का तरीका उसकी सोच पर बहुत इफ़ेक्ट करता है, जो कि उसे इनकरेज भी कर सकता है और डिस्करेज भी। लेखक हर रात सोने से पहले खुद से यह सवाल करते हैं कि यह डेली के क्वेश्चन जो कि पैसिव हुआ करते थे अब एक्टिव हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल, वो पूछेंगे, क्या मैंने आज खुश रहने के लिए अपना बेस्ट दिया है, बजाय इसके कि मैं आज खुश कैसे था। क्वेश्चन पूछने के इस तरीके में उन्होंने एक हाई लेवल मेंटेन किया जो कि सिर्फ गोल के बारे में है, जो कि उन्हें एक होप देता है वो एक्चुअली लाइफ के एस्पेक्ट के लिए कुछ कर सकते हैं। बिहेवियर चेंज का एक और कुशल एक्सपर्ट होता है जो है प्रोसेस को ट्रैक करते रहना, लेकिन बिहेवियर को मेजर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है बजाय किसी सेल्स वेबसाइट या बात को मेजर करने के। इसके लिए आपको किसी व्यक्ति या सिस्टम को ढूंढने की ज़रूरत है जो कि आपके लिए स्कोर कीपर का काम करे और रेगुलर बेसिस पर आपका बिहेवियर चेंज करे। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी व्यक्ति से कहा कि वह मुझे रोज़ रात को फ़ोन करे और मुझसे डेली बेसिस पर कुछ क्वेश्चन पूछे। इन क्वेश्चन को मैंने 0 से 10 के बीच की मार्किंग दी है, जिसमें 0 से कुछ भी नहीं किया के दिए हैं और 10 मैंने अपना बेस्ट दिया है के लिए। स्कोर करते रहना हमें मोटिवेट करता है इम्प्रूवमेंट के लिए। अगर हम लगातार हमारे स्कोर बोर्ड में 0 मार्क्स देख रहे हैं तो यह हमें मोटिवेट करता रहेगा कि ज़्यादा एफर्ट लगाए और इस 0 को चेंज करें। अध्याय नंबर 4, रूटीन और स्ट्रक्चर हमें हेल्प करते हैं थकावट अवॉइड करने में।
आज शाम को एक थकावट भरे दिन के बाद घर आते हैं और आपको कुछ थैंक यू कार्ड लिखने का काम दे दिया जाता है। आप उस काम को साइड करके आराम से बैठकर टीवी देखने लगते हैं। यह एक ऐसा सीन है जो हमें रूटीन लाइफ में अक्सर देखने को मिलता है। पूरा दिन अपना डिसिप्लिन फॉलो करने के बाद हम दिन के एंड में इस डिसिप्लिन से थक क्यों जाते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि हम वीक हैं, सिंपली हम पूरा दिन फ्री ही थे। 1990 में साइकोलॉजी प्रोफेसर राय एफ बोमेस्टर ने बताया कि पूरा दिन ही फ्री रहने की जगह हम इस दिन में अपने विल पावर का लेवल बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। उन्होंने इससे नाम दिया फिनमल डिस्फ्लेक्शन का, और साथ ही यह भी बताया कि यह एक क्रूशियल तरीका है जो कि एनवायरनमेंट और उसके ट्रिगर्स के जरिए हम पर निगेटिव इफ़ेक्ट करता है, लेकिन एक बार इस अवेयर होने के बाद हम इससे ओवरकम कर सकते हैं। ईगो डिफ्लेक्शन से ओवरकम करने का एक अच्छा तरीका है स्ट्रक्चर क्रिएट करना। हम स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं अपनी लाइफ की डिसीजंस को देखते हुए। वह डिसीजन जो हमें हर रोज़ लेने होंगे, और कुछ डिसीजन को चॉइस में बदलकर हम उन्हें पर टिके रहना होगा। कुछ सेंसिबल डिसीजन को लेने के लिए अगर कुछ टाइम स्पेंड किया जाए तो हम कुछ हद तक अपने ईगो स्टेट को इंक्रीज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्स हमें हेल्प करते हैं लाइफ के उन पार्ट्स को कंट्रोल करने में जो हम प्रिडिक्ट करते हैं, लेकिन उन हिस्सों का क्या जो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। वह सिचुएशन जिनमें हम सबसे ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत होती है। आफ्टर ऑल हमारा एनवायरनमेंट सरप्राइज करने वाले ट्रिगर से भरा हुआ है। यही वह पार्ट होता है जब एक्टिव क्वेश्चन आते हैं। आगे हम उन 6 एक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आप अपने रिस्पांस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज कर सकते हैं और किसी ट्रिगर के अगेंस्ट पॉजिटिव चॉइस कर सकते हो। कोई भी ऐसा चेंज मत कीजिए जो कि आपकी लाइफ को बोरिंग बनाता हो। ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अवेयरनेस को डेवलप करना होगा। सिर्फ ऐसा करने पर ही आप यह समझ पाएंगे कि चेंज करने की ज़रूरत कब और कैसे है। अपनी अवेयरनेस को रोज अरेंज करने के लिए यह अच्छा क्वेश्चन पूछिए। 1 नंबर, क्या मैंने अपना गोल क्लियर करने के लिए बेस्ट दिया है। 2 नंबर, क्या मैंने अपने गोल की प्रोग्रेस के लिए अपना बेस्ट दिया है। 3 नंबर, क्या मैंने अपनी लाइफ का मीनिंग फाइंड करने में अपना बेस्ट दिया है। 4 नंबर, क्या मैंने खुश रहने के लिए अपना बेस्ट दिया है। 5 नंबर, क्या मैंने पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाने में अपना बेस्ट दिया है। 6 नंबर, क्या मैंने अपना बेस्ट दिया है पूरे दिन इंगेज्ड रहने में। यह एक्टिव क्वेश्चन हमें अवेयर करेंगे हमारे ट्रिगर को लेकर, और हम किस तरह से इसे मैनेज कर रहे हैं इस बात को लेकर। यह हमें टर्न करेंगे हमारे इंगेजमेंट को इंक्रीज करने की तरफ और चेंज को क्रिएट करने की तरफ। यह एक्टिव क्वेश्चन हमें मोटिवेट करेंगे हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। अगर आप इन्हें बना कर रखते हैं तो यह आपके आसपास एक सर्कल क्रिएट करेंगे जो कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने में आपकी हेल्प करेगी। कोई एक ट्रिगर हमें स्पीड देगा जो कि हमारी अवेयरनेस को बढ़ाएगा, हमारी चॉइस को बढ़ाएगा, जो कि लीड करेगा हमारे बिहेवियर और नए ट्रिगर को। इस पूरे सर्कल से अवेयर होने के बाद आप ऐसे पॉजिटिव डिसीजन ले सकेंगे जो कि आपके ऊपर पॉजिटिव इफ़ेक्ट करेंगे। साथ ही उन लोगों पर भी इसका इफ़ेक्ट होगा जो कि आपके साथ रहते हैं, चाहे वो आपके साथ काम करने वाले हो, दोस्त हो या आसपास रहने वाले हो। चलिए देखते हैं किस तरह से लेखक के एक क्लाइंट ने अपने आसपास के बेनिफिशियल सर्कल क्रिएट किया अपनी वाइफ के साथ। उनकी वाइफ को ज़रूरत महसूस हो रही थी किसी से बात करने की। इस बात ने क्लाइंट को ट्रिगर किया अपना काम ना करने के लिए, और उन्हें अपना काम छोड़कर अपनी वाइफ की बात सुननी पड़ी। उनके पास और भी बहुत से इम्पल्स थे, लेकिन वे इस इम्पल्स को देखकर अवेयर हुए और उन्होंने एक बेस्ट डिसीजन लिया जो दोनों के लिए ही सही प्रूफ हुआ। उन्होंने अपनी वाइफ को सुना और अपने इस बिहेवियर को इम्प्रूव किया जो कि वह करना चाहते थे। साथ ही उनकी वाइफ ने उनसे बात करके अपने कंसर्न को एक्सप्रेस किया और इसके बाद अच्छा फील किया। यह सिर्फ एक तरीका था कि किस तरह से आपको अवेयर रहना है, जो आपको हेल्प करेगा एक राइट ट्रिगर को रिस्पॉन्ड करने के लिए। कुल मिलाकर
हमारे आसपास का एनवायरनमेंट बहुत सारे हिडन ट्रिगर से भरा हुआ है, जो कि हम जो कहते हैं और करते हैं उसे एक शेप में चेंज करता है, जो कि हमारे लिए चेंज को और डिफ़िकल्ट बना देता है। लेकिन इन ट्रिगर से अवेयर रहकर हम ट्रिगर के अगेंस्ट नए रिस्पॉन्स बना सकते हैं। सेल्फ फीडबैक, एक्टिव क्वेश्चन और स्कोर कीपिंग के थ्रू हम नए बिहेवियर करना सीख सकते हैं, जो कि हमारी लाइफ पर एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट करेगा। क्या करें? अपना चेंज खुद करें। आपको अपनी लाइफ में ये चेंज खुद ही करने होंगे, बजाय किसी और पर डिपेंड होने के। नेक्स्ट टाइम जब आप अपने दोस्त से फ़ोन पर कह रहे होंगे कि मेरे पास वर्क के लिए टाइम नहीं है, और आप अपनी मीनिंग एक्सरसाइज को स्किप कर देंगे, या फिर इस ट्रिगर का सही यूज करके एक सही डिसीजन लेंगे और खुद से यह क्वेश्चन करेंगे कि क्या सच में आज मैंने अपना बेस्ट दिया है, आपके आसपास का एक एनवायरनमेंट पावरफुल होगा आपके लिए, लेकिन यह आपको अवेयर करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए और चेंज क्रिएट करने के लिए जो कि आप चाहते हैं।